नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। समस्त सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों का अपने इस सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सनातनी भाई बहनों को होली महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन खुशियों भरा हो और आप सभी के जीवन में कभी खुशियों का अंत न हो। हमारे इस मंच में शामिल सभी सनातनी भाई बहन जिन्होंने अपने सनातन धर्म के उत्थान और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने के लिए अपने इस मंच के द्वारा शामिल होकर अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया है, इसके लिए आप सभी सनातनी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस मंच में शामिल आज हमारे इस फेसबुक सनातनी परिवार में आप सबों का प्रेम और आशीर्वाद सम्मान प्राप्त हुआ और इस मंच के द्वारा हमारे इस मंच में 6388 सनातनी शामिल हो गए। हमें आप सभी का प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे इस मंच में जो पूर्ण रूप से सक्रिय मातृशक्ति जो हमारे इस मंच में शामिल है वो हमारी परम अरे थोड़ी देर शांत हो जाओ तू सब। जब बोलने लगा जान के खड़ा करा था। ओहो, मुंह बंद कर लो थोड़ी देर, मुंह बंद कर लो। आवाज ना बचे सही। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे साथ इस समय इस मंच के द्वारा जुड़ी सभी सनातनियों में हमारे इस फेसबुक परिवार में 27% मातृशक्ति का योगदान है और हमारे इस मातृशक्ति का अपने इस मंच में शामिल होना बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि मातृशक्ति अपने धर्म के लिए जितना आगे कार्य कर सकती है शायद हम नहीं कर सकते। तो हमारे इस मंच में शामिल जो भी हमारी माताएं शामिल हैं, जो भी हमारी बहनें शामिल हैं, जो हमारी बेटियां शामिल हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने सभी बहनों, बेटियों और माताओं को, सभी को, भाइयों को, बहनों को, सभी को इस मंच के द्वारा शामिल कर अपने इस मंच को आगे बढ़ाने का अपना योगदान प्रदान करें। और ये मंच सनातन का मंच है और इस मंच के द्वारा अपने सभी सनातनी जो अपने धर्म की रक्षा, देश की रक्षा और सम्मान की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत
हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो भी हमारे इस मंच में शामिल अभी लाइव को देख रहे हैं, उन सभी सनातनी भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं, आप अपने इस मंच में अपने कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी, हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा का कमेंट अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी को होली का ये पावन महापर्व बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही ढंग से आपको खुशियां प्राप्त प्रदान किया होगा। और हम सभी का ये होली का बहुत प्रमुख पावन त्योहार है और इस होली का पावन त्योहार जिसकी द्वारा हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है, वो सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जब हम विश्वास करते हैं, जब हमारी श्रद्धा आगे बढ़ती है, तब हम अपने इस मंच से अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस मंच में जो भी अपने इस समय शामिल हुए हैं, सभी अपने कमेंट के द्वारा अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी का कमेंट अवश्य करें। हम अपने हाय, हेलो ऐसे शब्दों का उच्चारण न करें जो सनातन के विरुद्ध हो। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ हमारे सबसे पहले हमारे शुभचिंतक परम आदरणीय सूर्यवंश जी शामिल हुए हैं। आपको सादर प्रणाम, अपने इस मंच के द्वारा बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस मंच के द्वारा अनिल यादव जी शामिल हुए हैं। आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप हाय शब्द का उच्चारण न करें, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी का उच्चारण करें। आगे से हम हाय, हेलो इन सभी शब्दों को छोड़ेंगे और गर्व से जय श्री राम, हर हर महादेव बोलेंगे। ऐसा संकल्प लें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव में जुड़े। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुरम्य मौसम, अपना ये पावन पर्व होली का जो त्योहार हमारा है, वो एक श्रद्धा और विश्वास का त्योहार है कि भक्त प्रहलाद ने अपने विश्वास के द्वारा अपने भगवान को एक लोहे के खंभे से प्रकट कर दिया था, क्योंकि प्रहलाद को विश्वास था कि हमारा जो है राम कड़कड़ में मौजूद है। इसीलिए उन्होंने, जब उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें खंभे में बांधा और खंभे में बांधकर और प्रहलाद से बोला कि प्रहलाद तू बड़ा जादूगर बनता है, तू जो है विष पिलाया गया नहीं मरा, तुझे पहाड़ से गिराया गया नहीं गिरा, तुझे सर्प से डसाया गया नहीं तू मरा, और तू इतना बड़ा जादूगर निकला कि तू जो है अग्नि से भी नहीं जला, अग्नि में भी अपनी जो है माया दिखा करके बच गया। आज प्रहलाद तू बता तेरा राम कहाँ है? तू कहता है हर जगह मेरा राम है, तो आज मैं तेरा अंत इस तलवार के द्वारा अभी करता हूं। अब तू बता तेरा राम कहाँ है? तो उस समय भक्त प्रहलाद ने कहा था कि पिताजी मुझ में राम, खड्ग में राम और खंभ में राम, राम सब जगह रमा हुआ है, राम कण कण में रमा हुआ है। तो जो राम आप में भी है, वही राम मेरे में भी है, और वही राम इस आपकी तलवार में भी मौजूद है।
और वही राम इस खंभे में भी मौजूद है। जब प्रहलाद ने इस प्रकार की बात कही तो हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि अरे प्रहलाद, तेरे राम से मैं बाद में मिलता हूं, पहले तेरे इस खंभे वाले राम से मिलता हूं, देखता हूं तेरा खंभे वाला राम कहाँ है। अभी मैं तेरा इस खंभे से देखता हूं प्रकट होता है तेरा राम कि नहीं। तो मेरे भाई बहनों, मेरे इस मंच के द्वारा जुड़ी हुई सभी सनातनी, जब तक हमें श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, जब तक हमें अपने प्रभु से पूर्ण रूप से हमें विश्वास नहीं होगा, हमारा राम हमारे नजर में नहीं आएगा। लेकिन प्रहलाद को विश्वास था कि मेरा राम इस खंभे में भी मौजूद है। तो जो ही हिरण्याकश्यप ने उस खंभे से तलवार को मारा और जब तलवार खंभे से टकराई तो खंभा फट गया और उसी में से नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। नरसिंह भगवान का अवतार एक विचित्र अवतार हुआ, क्योंकि आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर नर का। इसीलिए नरसिंह अवतार भगवान को नरसिंह के रूप में प्रकट होना पड़ा, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने बहुत बड़ी तपस्या की हुई थी। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था, न मैं नर से मरूं, न मैं पशु से मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं धरती में मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न मैं घर में मरूं, न मैं बाहर मरूं, और मैं किसी भी हथियार से भी न मरूं, न मैं जिंदा से मरूं, न मैं मुर्दा से मरूं। तो भाइयों, जो मेरे इस मन से जुड़े हुए मेरी लाइफ को देख रहे हैं, भक्त प्रहलाद के विश्वास को भगवान ने पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया और नरसिंह के रूप में खंबे से प्रकट हुए हमारे नरसिंह भगवान, जिन्होंने हिरण्याकश्यप को युद्ध करते करते जब सायंकाल आया तो उस समय सूर्य अस्त हो चुका था। तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अपने जांग पर लिटाया और उस समय एक घर के अंदर एक बाहर था, और ना उस समय जब हिरण्याकश्यप से पूछा नरसिंह भगवान ने, अरे हिरण्याकश्यप, अब तू बता, मैं नर हूं, न मैं पशु हूं, न इस समय दिन है न रात है, और न मैं घर के अंदर हूं और न मैं घर के बाहर हूं, और तू इस समय न धरती के ऊपर है न आकाश पर है, और अब मेरे हाथ में देख कोई तलवार हथियार भी नहीं है, मैं तेरा अंत करता हूं। तो भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को अपने नाखूनों से उदर को फाड़ दिया और आंतों को निकालकर उन्होंने माले के रूप में पहन लिया। उस समय नरसिंह भगवान का बहुत ही उग्र स्वरूप था। ऐसे स्वरूप को देखने के बाद देवता मनुष्य सभी भयभीत हो गए। ऐसा नरसिंह का रूप देखकर सभी डर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि हे प्रहलाद, तेरे लिए प्रभु ने नरसिंह का अवतार लिया है, आप तू ही इनका क्रोध को शांत कर सकता है। जय श्री राम। 1 मिनट। जान कहा तुम आया बच रहे हो है? जब हम लाइव में गए तब तुम जान कहा से बर्बाद किया हो तुम। एक मिनट नहीं साथ रहते हो तुम सब। कृष्णा नहीं, हम बहुत हमारा दिमाग खराब है। 1 मिनट नहीं साथ रहते तुम सब।
जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। मेरे साथ लाइव में शामिल जो भी सनातनी भाई बहन मेरे लाइव को देख रहे हैं, मेरे साथ कमलेश यादव जी मेरे लाइव में शामिल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ नीरज तिवारी जी मेरे लाइव को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सादर प्रणाम। हमारे इस मंच में जो भी हमारे लाइव में शामिल हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कह रहा था कि भगवान कण-कण में मौजूद हैं और हर जगह मौजूद हैं, लेकिन हमें जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हम प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। तो भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्याकश्यप का अंत किया। इसीलिए हमारा पूर्ण रूप से हमें मानना है कि भगवान रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रचना की तो उन्होंने बताया कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्थमीश्वरम। भवानी शंकर की वंदना श्रद्धा और विश्वास के रूप में की जाती है, तभी हम एक पत्थर में भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर लेते हैं। हमें विश्वास अगर है तो हमारे भोलेनाथ एक पत्थर की मूर्ति में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे भाई बहनों, मूर्ति एक साधन है। मूर्ति के अंदर जब हम ध्यान को केंद्रित करते हैं, मूर्ति के अंदर जब भगवान को मानते हैं, तो हमारे भगवान उस मूर्ति में प्रकट हो जाते हैं। नहीं तो मेरा मानना है कि आप सभी ये जानते हैं कि जब तक हमें विश्वास नहीं साबित होगा, जब तक हमें श्रद्धा नहीं मिलेगी होगी, हमारे हृदय में हमारा भगवान कभी भी प्रकट नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि मंदिर, मूर्ति, माला, पूजन ये सब साधन हैं, एक साधन है। अगर हम मंदिर में बैठकर पूजा करते हैं, मंदिर में भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हम कर्म नहीं करते, सही सत्कर्म नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, तो भगवान ऐसी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करता। इसलिए कहा गया है कि मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आपको भजन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक जगह बैठ करके एक पूरा एक पाखंड दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन की गति को कंट्रोल कीजिए, अपनी बुरी आत्माओं को छोड़िए। जो हमें छाल कपट द्वेष पाखंड हमारे हृदय में भरा हुआ है, उनको हम अपने हृदय से हटाएं और भगवान के दर्शन पाएं। तो मेरा मानना है कि जब तक कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं होगा, जब तक हमें श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम अपने प्रभु को एक मनाने का एक नाटक करते रहेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और उनकी सेवा करते हैं और उनका पूर्ण रूप से उनके वचनों का पालन करते हुए चलते हैं, तो हम समझ लीजिए भजन ही करते हैं। अगर हम केवल मंदिर में भजन करते हैं और माता पिता के दिल को दुखाते हैं, अपने बड़ों का अपमान करते हैं, बड़ों का निरादर करते हैं और दुखी गरीब को
कष्ट पहुंचाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आप मंदिर में चाहे जितना पूजा पाठ कीजिए, चाहे जितना दिखावा कीजिए, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। और भगवान ने गीता में कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। मेरे भाई बहनों, भगवान को प्राप्त करने का एक बहुत आसान, बहुत सरल तरीका है, जो है जप करना। और भगवान का नाम लेने के लिए आपको कोई विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपको न धन चाहिए, न आपको बल चाहिए। आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी काल भगवान के नाम का जप सुमिरन कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बिंदु ने कहा है कि श्री राम धुन में मन तू जब तक मगन न होगा, जगजाल छूटने का तब तक जतन न होगा। हे मन, अगर तू राम के नाम में जब तक मगन नहीं होगा, तब तक इस जगत रूपी जाल से छूट नहीं सकता। जप यज्ञ होम पूजा व्रत और नियम कर ले। जप यज्ञ होम पूजा व्रत और नियम कर ले, सब व्यर्थ है जब मुख से हरि का भजन होगा। जब तक तू भगवान के नाम का स्मरण नहीं करेगा, ये सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। कहते व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले। हे प्राणी, व्यापार करे, लाखों कमाए, अरबों पैदा करे, तो व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले, लेकिन होगा सुखी न तब तक संतोष धन न होगा। तू तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक आपके हृदय में संतुष्टि का धन नहीं होगा। पैसे वाले तो बड़े बड़े गरीब देखे गए हैं, जिनके पास अथाह संपत्ति है, लेकिन वो भिखारी की तरह दर दर भटक रहे हैं पैसे के लिए। पैसा आपको पूर्ण सभी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकता। पैसे, कहते ही संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी। ये संसार की घटाएं हैं, संसार की लालच है, संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी। चातक त्रिगों को जब तक घनश्याम घन होगा, इन चातक रूपी त्रिगों को जब तक घनश्याम के दर्शन नहीं होंगे, सब बेकार है। इसीलिए आप जप यज्ञ का सहारा लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर रही पारा। इस कलयुग में एक कलयुग का प्रमुख गुण है, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर, जिनमें हम लोग बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, जप करते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन भगवान के दर्शन बहुत मुश्किल से होते थे। कलयुग में एक प्रमुख गुण यह है कि अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करते हैं, तो उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्त के बस में है भगवान। अगर भक्त सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार से प्रहलाद ने भगवान को खंभे से प्रकट कर दिया, तो मेरा मानना है कि आप सभी भगवान के को कण कण में जब मानना है, तो अगर हम अपनों को ईर्ष्या देश छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, सत्य का सहारा लेते हैं, तो वो निश्चय ही हमें पाप मार्ग पर ले जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी ने मुझे समय दिया, आप सभी मेरे इस लाइव में शामिल हुए। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे इस मंच के द्वारा, हमारे इस प्रोफाइल के द्वारा, और मात्र 6 महीने के अंदर आप सभी के द्वारा हमारे आज 6388 लोग हमारे इस मंच के द्वारा शामिल हो गए हैं। और इसमें हमारी मातृ शक्ति का विशेष योगदान है। और हमारे इस मंच में शामिल होने वाला सबसे अधिक युवा वर्ग है। उस युवा वर्ग को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा युवा वर्ग हमारे सनातन की भाषा को समझने में आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
हमारे इस मंच में जुड़े हुए, हमारे इस सनातन के मंच में जुड़े हुए जो भी सनातनी हैं वो बहुत ही परम आदरणीय है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा मानना है कि आप सभी का इस मंच के द्वारा जुड़ना और अपने धर्म के प्रति आगे बढ़ना ये शुभ संकेत है। तो आप अपने इस मंच में अपने सभी भाई बहनों को शामिल करें। आप अपने देश रक्षा, धर्म रक्षा और अपने सम्मान की रक्षा, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी अपने सभी सनातनी भाई बहनों को, अपनों को सनातन धर्म के लिए इस मंच के द्वारा शामिल कीजिए। आप सभी हमें जो अपना प्रेम और सम्मान आशीर्वाद प्रदान किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार हमें आप सभी ने इस फेसबुक मंच के द्वारा अपना प्रेम आशीर्वाद सम्मान प्रदान किया है उसी प्रकार आप मेरे सनातनी मंच यूट्यूब और इंस्टाग्राम से भी जुड़े। मेरा एक ही लक्ष्य केवल धर्म के लिए अपनी आवाज को उठाना है। तो हमारे इस मंच में अपने साथ हमारे इस समय जुड़ गए हैं ज्वाला प्रसाद जी, हमारे इस मंच के द्वारा जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं कमलेश यादव जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ इसमें जुड़े हुए इस समय, हाँ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे इस मंच में बहुत अच्छे सनातनी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे नीरज तिवारी जी हमारे लाइव को देख रहे हैं और आपसे यही निवेदन है कि आप अपने द्वारा इस मंच में अपने सभी सनातनियों को शामिल करें और धर्म के लिए आगे बढ़ें। हमारे साथ इस मंच के द्वारा जुड़े और अपने सनातनी जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हमारे साथ सत्य प्रकाश अवस्थी जी मेरे साथ लाइव में जुड़ गए हैं। आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस मंच में जो भी सनातनी जुड़े हुए हैं सभी सम्मानीय है, परमादरणीय है। आप सभी को कोटि कोटि नमन। आप सभी हमारे सनातनी मंच फेसबुक में अपने इस सनातन की बात आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने सभी सनातनियों को अपने सनातन धर्म के लिए प्रेरित करते हुए सभी को सनातन के लिए इस मंच पर शामिल कीजिए। सभी को एक मंच पर लाएं और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया है कि अजरामरवत प्राज्ञोत विद्याम अर्थम च चिंतयेत गृहीत युकेशेषु मृत्युना एवं धर्म आचरित। अपने को अजर अमर समझ करके विद्या और अर्थ का संचय करो, ज्ञान का संचय करो और मृत्यु मेरा एक चोटी को पकड़े हुए है ऐसा समझ करके धर्म का आचरण करो। ये आपका जीवन क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर शरीर को प्राप्त करने के बाद हम हर समय अपने प्रभु का ध्यान सुमिरन करते हुए धर्म का आचरण करें, क्योंकि श्वास अमूल्य है और एक ही श्वास में जीवन का अंत होता है। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। हे मेरे भाई बहनों, अपने काम को करते रहिए। जप यज्ञ में कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं लगता। काम करते रहो, नाम जपते रहो। नाम का सुमिरन आप हृदय से कर सकते हैं। आपको कोई पाखंड दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी जगह विशेष दौड़ कर जाने की जरूरत नहीं है। अपने काम में करते रहिए। कहते हैं
राम 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 कहिए और सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखै राम ताहे विधि रहिए। राम जिस प्रकार से आपको रख रहे हैं उसी प्रकार से रहिए। राम का हो नाम मुख में, राम सेवा साथ में। राम का हो नाम मुख में, राम सेवा साथ में। और महलों में राखें चाहे झोपड़ी में बास दें। विधि का विधान मान, हानि लाभ सहिए। और सीताराम 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 कहिए। चिंता एक राम जी। देखिए, आप चिंता केवल राम की करें, भगवान की करें। नाता एक राम से कहिए। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। तो धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। यानी जिस प्रकार से राम रखते हैं उसी प्रकार से रहना है। तो हमें चिंता किस बात की करना है? हमारे राम हमारे साथ है। जब हमारे राम हमारे साथ हैं तो हमें चिंता किस बात की। तो आप सभी हमारी इस मंच के द्वारा जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सनातनी मंच से जुड़े हुए हैं तो आप सभी आगे बढ़ें। भगवान सूर्यदेव आप सभी को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते रहें और हमें सनातन धर्म की मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। आप सभी का धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनुहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जय जय श्री राम।